हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद एजुकेशन हब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड बुक ऑफ अकाउंटिंग और क्लास 12th के लिए। और बुक का नाम है हमारा अकाउंटिंग फॉर कंपनी। जो बुक है हमारी, ये पूरी कंपनीज के ऊपर बेस्ड है, जिसमें हम कंपनी के अकाउंट्स, कंपनी के शेयर्स, कैपिटल्स, मैनेजमेंट और बाकी चीज़ें समझेंगे। अभी चैप्टर हमारा है फर्स्ट, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। किस तरह से शेयर्स को रिकॉर्ड करना है, किस तरह शेयर्स की एंट्री करनी है और बैलेंस शीट हमें मेंटेन करना होता है। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ सारे बेसिक टर्म्स जो हम यूज़ करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर कंपनीज चैप्टर में। फर्स्ट टॉपिक है हमारा कंपनी। व्हाट इज अ कंपनी? एज पर द लॉ ऑफ कंपनीज एक्ट, कौन सा एक्ट है वो? 2013। एज पर द एक्ट, कंपनी इज अ artificial person which is created by law, which have separate entity, common seat। इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। एज पर कंपनीज एक्ट 13, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब ये पर्सन तो है, ये नॉर्मल इंसान की तरह काम करेगा। फॉर एग्जांपल के लिए, ये ऐसा पर्सन है जो आपके नाम पे कोई भी डील कर सकता है, कोई भी एसेट्स परचेज कर सकता है, कोई भी एसेट सेल कर सकता है, आपके नाम पे केस कर सकता है, आपके नाम का केस ले भी सकता है। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है, होल्ड करनी है, कोई भी साइंस करने हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट परचेज करना है, कुछ भी काम हुआ एज ए पर्सन जो कर सकता है वो ये कंपनी कर सकती है। बट हमें दिखेगी नहीं। किसने बोला? ये लॉ ने बोला कि एक पर्सन तो है जो विजिबल नहीं है, नेचुरल पर्सन नहीं है, बट आर्टिफिशियल है। बट सभी एक्शंस जो नॉर्मल पर्सन कर सकते हैं वो सारे ये एलिजिबल है। आगे क्या बोला इसमें? सेपरेट एंटिटी है ये। इसका मतलब क्या होता है? आपने 11th पढ़ा होगा कि सेपरेट एंटिटी मतलब होता है कि जो ऑनर है और जो उसकी कंपनी है, जो उसका बिजनेस है, वो दोनों ही अलग अलग है। मतलब कि अगर कभी किसी केस में अगर उसका ऑनर डेथ कर जाता है या कंपनी से वो भाग जाता है, छोड़ देता है, तो भी उस केस में वो कंपनी ख़त्म नहीं होगी, कंपनी चलती रहेगी और कंटिन्यूस चलती रहेगी। इसे बोलते हैं साथ में परपेचुअल सक्सेशन भी होता है। मतलब कंपनी जो है स्टॉप नहीं होगी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, जब तक आप चाहेंगे नहीं। दूसरी चीज बोला इसमें कॉमन सील। कॉमन सील मतलब क्या है? एक स्टैंप होता है हर कंपनी का, आपने सुना होगा कि हर एक कंपनी का एक सिग्नेचर होता है। जिस भी पेपर सिग्नेचर मिलेगा आपको, कंपनी ने साइन किया है, तो उसके लायबल जो होगी वो कंपनी होगी। उस जिम्मेदारी किसके पास है? कंपनी के पास है। परपेचुअल मतलब क्या होता है? कंटिन्यूटी, कि आपकी बिजनेस जो है वो कंटिन्यू रन होगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा कंपनी क्या होता है। तो आपको एग्जांपल देता हूँ कि कंपनी है क्या, रियलिटी में है क्या। सपोज दो पर्सन है, ए बी, ठीक है। लास्ट एग्जांपल हमने जो पढ़ा था पार्टनरशिप में, सेम उसी कंटिन्यू करते हैं। आपका एक फ्रेंड है ए एंड बी, दोनों ने क्या किया? एक टी स्टॉल खोला, ठीक है। और उस स्टॉल का उन्होंने स्टार्ट किया, अच्छे से पार्टनरशिप में काम किया, स्टार्ट किया। दोनों ने मिलकर कितने इसके इन्वेस्ट किए? 5 लाख रुपीज़, ठीक है। अब उस 5 लाख रुपीज़ को स्टार्ट करते करते टाइम हो गया। अब वो चाहते हैं उस 5 लाख और 5 लाख के रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट को 10 लाख जो हुआ हमारा, उसको बढ़ाना। वो चाहते हैं उस 10 लाख को मूव करके वो 100 करोड़ तक पहुंचाए, उस इन्वेस्ट पे जाना उनको। तो क्या कर सकते हैं? क्या वो एक नया पार्टनरशिप खोले, क्या वो एक और अलग से फर्म खोले, या क्या वो एक और नए पार्टनर को लेके आए? तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि अगर 2 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर हैं, तब भी वो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक जा सकते हैं। एक लिमिट है जहाँ से वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बट अगर ये दोनों मिल करके एक नई फर्म खोले, या फिर यहाँ पे एक मल्टीपल मेंबर्स को ऐड करें और ये दोनों तीनों सब लोग मिल करके एक कंपनी फॉर्म करें, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो,
एक कंपनी बनाए। कंपनी क्यों बनाए? क्योंकि कंपनी में बेनिफिट है कि आप कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितने मेंबर्स ले सकते हैं, कितना भी आपका मैनेजमेंट जो होगा सेपरेट होगा, आपकी लायबिलिटीज होगी अनलिमिटेड नहीं रहेगी। ठीक है, सो ये कंपनी के कुछ बेनिफिट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, वो है 1 पर्सन कंपनी। अब इसी एग्जाम्पल को मैं कंटिन्यू करूँगा। जैसे ए और बी था, वो ए और बी ने बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया, बट कुछ महीने बाद जो बी है उसकी हो गई डेथ। क्या हो गई? डेथ हो गई। वो पार्टनरशिप से हट चुका है, अब उस कंपनी में भी नहीं है। तो अब ये अकेला एक ए बचता है। अब क्या ये अकेला पार्टनरशिप रन कर सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि पार्टनरशिप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम 2 मेंबर तो होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए। तो ये 2 तो नहीं है। अब इसको एक नया पर्सन लेना पड़ेगा, नया पर्सन उसको हायर करना पड़ेगा, या उसमें एडमिन लेना पड़ेगा, या उसको एडमिशन चाहिए होगा, बहुत सी चीज़ें उसको करनी पड़ेगी। तो क्या कर सकता है अपना ये 1 पर्सन कंपनी अपने आप को ये रजिस्टर कर सकता है। क्या कर सकता है? रजिस्टर कर सकता है एज ए OPC, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं OPC। तो OPC का मतलब क्या होता है कि एक सिंगल पर्सन भी चाहे तो अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करता है, जिसमें वो सिंगल एक ही पर्सन होगा, सिंगल मेंबर होगा जो उस कंपनी को मैनेज कर रहा होगा। ठीक है, तो ये होती है 1 पर्सन कंपनी। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक पर्सन की कंपनी जो होती है उसे बोलते हैं 1 पर्सन कंपनी। ओनली 1 पर्सन इज रजिस्टर्ड एज OPC। तो अब OPC है तो OPC कुछ लाइबिलिटीज भी होंगी, कुछ गाइडलाइंस भी है कि क्या फॉलो करना है, कितना करना है। तो यहाँ पे कुछ सेल्स या टर्नओवर का क्राइटेरिया है। 2 करोड़ का टर्नओवर आप किसी भी साल कर रहे हैं, मैक्सिमम लिमिट है। इससे ऊपर अगर जाएगा तो आपको खुद ही उस 1 पर्सन कंपनी को बंद करके आपको प्राइवेट कंपनी में टर्नओवर चेंज करना पड़ेगा आपको, या आपका प्रॉफिट जो है वो आपका 10 लाख से ज़्यादा जा रहा है, या आपका इन्वेस्टमेंट 50 लाख से ज़्यादा जा रहा है। मतलब इन तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर हो रहा है तो आपको उस 1 पर्सन कंपनी को बंद करना पड़ेगा और एक नई कंपनी स्टार्ट करनी पड़ेगी, जो कि प्राइवेट या पब्लिक। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। थर्ड टॉपिक है प्राइवेट कंपनी। क्या है? प्राइवेट कंपनी। सो प्राइवेट क्या होता है? प्राइवेट मतलब कि वो कंपनी जो प्राइवेटली रजिस्टर्ड है, ऐसी कंपनी जो प्राइवेटली रजिस्टर की गई है। अब क्वेश्चन है रजिस्टर करते क्या है? रजिस्टर करते हम ROC के पास। ROC बोले तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो क्या यहाँ पे सारी कंपनी रजिस्टर होती हैं? हाँ, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, पार्टनरशिप हो, 1 पर्सन कंपनी, कोई भी कंपनी रजिस्टर करनी है आपको वहाँ जाना पड़ेगा आपको ROC के पास। हर एक स्टेट में ROC का ऑफिस आपको मिल जाएगा, मिनिमम एक ऑफिस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो प्राइवेट कंपनी किसे बोलेंगे? ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स कांट बी ट्रांसफर्ड। तो ऐसे कंपनी जिसके आप शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते, मतलब अगर आपके पास शेयर है उस कंपनी का तो आप उस शेयर को किसी और पर्सन नहीं दे सकते। फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 ही मेंबर्स अलाउड है। ठीक है, 200 से ऊपर होना चाहिए। तीसरा, पब्लिक इनविटेशन फॉर IPO इज नॉट अलाउड। IPO क्या होता है? IPO होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब क्या हुआ? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब जब भी कंपनी, कोई प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी, तो ये वर्क करता सिर्फ पब्लिक कंपनी के केस में। जब कोई पब्लिक कंपनी
फंड रेज करना चाहती है पब्लिक से, तो वो क्या करेगी, आईपीओ रेज करती है। उस आईपीओ के थ्रू वो कंपनी पैसा इकट्ठा करती है पब्लिक से, और वही पैसा जो आता है वो उस कंपनी में इन्वेस्ट होता है एज ए कैपिटल। तो ये सब चीज़ें जो है सिर्फ पब्लिक कंपनी का काम आता है, प्राइवेट कंपनी सब चीज़ें के लिए एलिजिबल नहीं होती है। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक जाते हैं हम पब्लिक कंपनी के बारे में। पब्लिक के बारे में से बता दिया मैंने, पब्लिक कंपनी सेम इसका रिवर्स होंगी, वो कंपनी जो आईपीओ रेज कर सकती हो। ठीक है, मिनिमम इसमें 7 होने चाहिए और मैक्सिमम नो लिमिट, मतलब मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, मेंबर्स कितने रख सकते हो। सेकंड, शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड, यहाँ आपके शेयर्स ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, मतलब आप चाहे तो अपने शेयर किसी पर्सन को बेच सकते हो। यहाँ पे आईपीओ कैन बी इशूड, ठीक है, यहाँ पे आप कंपनी का आईपीओ भी रेज कर सकते हो। अब क्वेश्चन है आईपीओ होता कैसा है। सो कितने लोग आप में से शेयर मार्केट जानते हैं, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट। एनीवन कमेंट कर देना। सो शेयर मार्केट क्या होता है, इट इज़ ए मार्केट where a person can buy or sell stock or shares of company। तो एक प्लेस है, एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे हम कोई पर्सन किसी कंपनी का शेयर बाय या सेल कर सकता है, बट किस कंपनी का, ओनली पब्लिक कंपनी का। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स आपको मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो आप जो मार्केट में जाते हो तो आपको कंपनी के शेयर्स मिलते हैं। आप में से किसी ने अगर यूज़ किया हो तो बता देता हूँ, जैसे कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे आप ग्रो पे जा सकते हो, जीरोधा के जा सकते हो। ये सब क्या है, ये सब आपके जो है डीमेट अकाउंट्स क्रिएटर है, आपके डीमेट अकाउंट्स ये सब बनाएंगे। उस डीमेट अकाउंट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, शेयर्स को परचेज कर सकते हो। तो डीमेट अकाउंट अब क्या होता है, ये नया टर्म आ गया। डीमेट अकाउंट अब क्या होता है, जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है जिसमें आप पैसे ऐड करते हो, विड्रॉ करते हो, सेम तरह से आप डीमेट अकाउंट में स्टॉक्स या कंपनी के शेयर्स ऐड या विड्रॉ कर सकते हो, सेल परचेज इसके थ्रू कर सकते हो। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि अब शेयर मार्केट से आपने खरीदा या आपने कैसे खरीदा, ठीक है, बट क्वेश्चन आता है कौन सी कंपनी के शेयर्स। सो ओनली पब्लिक कंपनी जिसके शेयर्स लिस्टेड है इन स्टॉक एक्सचेंज। बाकी इस टॉपिक पे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, स्टॉक मार्केट होता है क्या अच्छे से। सो अभी के लिए समझते हैं कि जो पब्लिक कंपनी है उनका आईपीओ जो है हमें पब्लिक कंपनी के ही आईपीओ हमें मिलेंगे, या पब्लिक कंपनी के शेयर्स मिलेंगे, जैसे कि रिलायंस, TCS, ठीक है, जोमेटो, पेटीएम एंड अदर्स। बहुत सी कंपनी जिनके शेयर्स आपको ऑलमोस्ट 7000 प्लस कंपनीज के शेयर्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। सो ये क्या है आपका पब्लिक कंपनी, ऐसी कंपनी जिनके शेयर आप परचेज कर सकते हो, या आपको ऑलरेडी इनवाइट करती है कि एज ए पब्लिक आइए आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, या आप उससे शेयर्स आप ले सकते हो, परचेज कर सकते हो, या किसी थर्ड पार्टी से आप अपने हैंड ओवर कर सकते हो। यहाँ मिनिमम आपको 7 पीपल चाहिए और मैक्सिमम आपकी कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शेयर्स। शेयर्स क्या होता है, शेयर्स जैसा आपको बताया अभी स्टॉक मार्केट के बारे में, सेम उसी का ही पार्ट है। शेयर्स जो है कोई भी कंपनी जब आप इन्वेस्ट करेंगे या वो कंपनी जो पैसा रेज कर रही है, इन्वेस्टमेंट जो भी है डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वन शेयर, दैट इज फेस वैल्यू, उसको आप फेस वैल्यू बोल सकते हैं। तो सपोज आपकी कंपनी को 10,000 रुपीज़ चाहिए, ठीक है, ये कंपनी को 10,000 रुपीज़ चाहिए,
आपने क्या किया, 10,000 रुपीज़ के हिसाब से आपने 10 रुपये के एक शेयर लॉन्च किए। तो आपको कितने शेयर्स मिलेंगे, 1,000। तो ये 1,000 क्या है, 1,000 जो है आपका पार्ट ऑफ कैपिटल है, पार्ट ऑफ कैपिटल है। तो सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे शेयर्स को, इट इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ए कंपनी। जिस भी कंपनी आप इन्वेस्ट करने वाली है उस पैसे का एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे बोलते हैं शेयर। फॉर सपोज अगर आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, किसी कंपनी का आपको ओनर बनना है, कैसे बन सकते हो, अगर उस कंपनी चलाते भी नहीं हो तो। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको टाटा मोटर्स, इस कंपनी का आप जानते होंगे, तो ये पब्लिक कंपनी है, टाटा मोटर्स लिमिटेड इसके नाम में लिखा होगा। पब्लिक कंपनी डिफरेंस क्या होता है, तो उसके नाम के एंड में लिमिटेड लिखा होगा, और प्राइवेट में क्या लिखा होगा, प्राइवेट लिमिटेड, पीवीटी लिमिटेड, डिफरेंस होता है ये। सो जो ये पब्लिक कंपनी है, इस कंपनी का अगर आपको शेयर खरीदना है, इसका एक शेयर जो है वो मान लो फॉर सपोज 500 का है, ठीक है, और ऐसे कंपनी पर कितने शेयर है हमें पता नहीं है, कैसे पता करेंगे आप, इस कंपनी की नेटवर्थ पता कीजिए आप। तो नेटवर्थ के हिसाब से जो है वो होती है सपोज 2 लाख करोड़ रुपीज़ की नेटवर्थ है। अब ऐसे 500 रुपये कितने शेयर्स होंगे, डिवाइड कर लेंगे आप 500 से। सो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा नंबर ऑफ करोड़ में। ठीक है, तो इतने शेयर्स आपके कंपनी ने लॉन्च किए हुए हैं। तो अगर आप बाय करते हो 100% शेयर्स, सारे के सारे शेयर अगर आपके पास है तो आप उस कंपनी के 100% ओनर बन जाते हैं। अगर आपके पास 50% है तो 50% उसके ओनर हो जाते हो। तो आपको बस क्या करना है, उस कंपनी के शेयर्स परचेज करने हैं। ठीक है, इसी में 2 कैटेगरी होती है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर, मेजॉरिटी शेयर होल्डर। ओके, सो माइनॉरिटी शेयर होल्डर किसे बोलेंगे, ऐसे शेयर होल्डर्स जिनका शेयर जो है वो लेस देन 49% है। अगर आपके पास किसी कंपनी का 49% से कम शेयर है तो आप किस कैटेगरी में आते हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर में आते हैं, मतलब माइनर है उस कंपनी के। बट अगर आपके पास मोर देन 50% शेयर्स हैं किसी भी कंपनी का, आप उसके मेजर शेयर होल्डर कहलाते हैं। जो भी डिसीजन होगा वो आपके कहने पे लिया जाएगा। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होगा, सेम इस तरह से बात होती है शेयर कैपिटल की। इट मीन्स फंड कलेक्टेड फ्रॉम शेयर्स, आपने कितना पैसा कलेक्ट किया है उस सभी शेयर्स के फॉर्म में, तो आपका शेयर कैपिटल हो जाता है। इट मीन्स subscribe shares and fully paid up, मतलब ऐसे शेयर्स जिसकी आपको पूरी पेमेंट मिल चुकी है या कम मिली, जितना ही मिले आपको पेमेंट सारे आप क्या कहलाएगा, शेयर कैपिटल कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं शेयर्स के कैटेगरी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स। कौन से शेयर्स है वो, पहला है इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। सो इक्विटी शेयर्स कौन से शेयर्स होते हैं, वो शेयर्स जिनका
जो बेनिफिट है वो आपको एंड में मिलेगा। बेनिफिट को आप बोल सकते हैं डिविडेंड, क्योंकि आप जो शेयर खरीदेंगे आपको शेयर के बदले में आपको डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड विल बी पेड आफ्टर प्रेफरेंस शेयर्स। तो इसके नाम में क्या लिखा है? प्रेफरेंस, मतलब उसको प्रेफरेंस देना होता है हमें, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको हमें देना होगा। ठीक है, जो भी चीज़ें हम देंगे, जो भी चीज़ पेमेंट की जाएगी कंपनी की तरफ से, तो सारी पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, उसके बाद जो बचेगा वो इक्विटी दी जाएगा। सो डिविडेंड विल बी फर्स्ट। ठीक है, अगर पेबैक किया जाएगा, अगर आपका कैपिटल इन्वेस्ट किया है और उसको देना है तो पेमेंट विल बी फर्स्ट, पेबैक भी फर्स्ट रहेगी। और अगर कोई भी राइट्स है वो नहीं रहेंगे। फिक्सिंग राइट सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को मिल जाते हैं। राइट्स, ठीक है, ये सारे कुछ पावर्स रहते हैं जो कंपनी में इक्विटी वालों को मिलते हैं। सो फॉर एग्जांपल के लिए क्या बेनिफिट है कि नहीं है, अगर कंपनी को 100 रुपीज़ का बेनिफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो जो प्रेफरेंस होता है वो एक फिक्स होता है, एक फिक्स परसेंटेज पे होता है। सपोज 10%, 20%, 15% कुछ भी सकता है। तो अगर 10% का फिक्स हुआ तो 10 रुपीज़ तो देने इसको, बाकी जो बचेगा ना वो सब जाएगा इक्विटी के पास 90। ठीक है, तो बेनिफिट है यहाँ पे, तो 90% से प्रॉफिट जा रहा है। बट अगर सेम केस अगर डिफरेंट हुआ, यहाँ पर 10 है, अगर कंपनी को प्रॉफिट 10 का हुआ तो 10 तो मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे 0, क्योंकि यहाँ पे कोई मैंडेटरी कुछ टर्म्स कंडीशन नहीं है कि आपको मैक्सिमम कितना मिलना है, नहीं मिलना है, क्योंकि इक्विटी है। यहाँ पे आपका लॉस भी हो सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।